भाई राम जी आए हैं। हाँ भाई बताओ। राम जी। हेलो। बताइए भैया राम जी। जय श्री राम सर। जय भीम जी। जय भीम। चलो। सर हाँ आप तो इतना आप गुस्सा राम क्यों भक्त हो? करते रहते हो? इतना गुस्सा क्यों करते कहाँ रहते हो? कहाँ गुस्सा करते हैं यार, हम तो प्यार करते हैं आपको। नहीं नहीं आप नहीं, प्यारे भाई हो यार हमारे। आपके कहाँ गुस्सा स्ट्रीम से किया? गुस्सा झलकता है सर। अच्छा नहीं आजाद, नहीं। मुझे निकलना होगा, आप करिए बात, ठीक है? अगर कोई आते हैं ठीक तो है मैं बीच ठीक। में ऐड करूंगा। थैंक यू रॉक जी सो मच सर, फॉर योर टाइम। रॉक जी सर, एक सेकंड के लिए रुको ना। हाँ जी बताइए सर। जी सर, आप बहुत अच्छे हो, बट आप जो गुस्से से बोलते हो ना, बुद्ध की जो वाणी है ना, वो प्यार से बताई जाती है। उनकी एक कहानी थी कि एक राक्षस है, उंगली माल। बड़े भाई तो बड़े भाई बड़े भाई, मेरी बात सुनिए। जी मुझे थोड़ा जाना होगा, आप ये कहानी सुनाइए जी यहाँ जी पे। जी। मैं सुन लूंगा बाद में, ठीक है ना? बाकी सर देखिए, दैट्स माय वॉइस एक्चुअली। मैं वो गुस्से में ओके, नहीं बात करता हूँ, मेरा वो तरीका ही है बात करने का, ठीक है? अगर आपको इट्स ऐसा सिमिलर लगे तो गुस्सा। हाँ, चले, ठीक है सर, हो कोई सकता है नहीं, आपका कोई ठीक नहीं। है। लगे। ओके ठीक, रॉक्सी सर। ओके बाय, बाय टेक बाय। केयर, आई हैव टू गो। ठीक है ठीक है। तो आजाद चलिए। सर जी, तो तो राम कुछ, भक्त हो आप? हाँ जी, राम भक्त हूँ मैं। क्या मानते हो राम को अपनी जिंदगी में? राम को राम जैसा ही मानता है ना, जैसे रामायण में है राम जी। देखो आप राम को अपना अपना अभी आदर्श वापस से मानते हो? बोलो। हाँ जी, उत्तरकांड के बारे में आप बोलना स्टार्ट करोगे तो ये जो नहीं, रामायण में उत्तरकांड के बारे उत्तरकांड। में नहीं नहीं, उत्तरकांड के बारे में मैं बात ही नहीं करता भाई। हाँ जी। अच्छा, राम का किरदार और एक, कैसा लगता है आपको? हाँ, राम का और एक चरित्र कैसा चीज, लगता है? सर, आप हम्म लाइफ में ना कभी भी एक याद रखियो कि 100% परफेक्ट नहीं रहता। 80-90% जो परफेक्ट है उस चीज को हम लोग आइडल समझते हैं, तो उसमें से आप 10-15% जो गलत है वो निकाल के निउचाड़ के चेरी पिकिंग करके दुनिया को क्यों बताते हो? हम्म, क्या चेरी पिकिंग करके भाई? चलो तुम्हें दिखाता हूँ भाई। भाई राम जो में भी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अच्छा ये बताओ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको ये पता है? ये लगता है? हाँ, तो उसी में से आप चेरी पिकिंग निकाल के बदनाम करोगे ना उनको, और क्या। अरे कहाँ यार, कहाँ? क्या बात कर रहे हो? तो चेरी पिकिंग आप वाली मुझे बात। बताओ, आप अपने माँ बाप के लिए अपना अच्छा घर चलो दार मैं छोड़ के तुमसे जाओगे? पूछता हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना, तो वो जो है उन्होंने अपने माँ बाप के लिए, माँ पापा बाप के लिए उन्होंने हम्म अपना राज्य छोड़ के निकले वनवास को। आप कर सकते हो क्या? तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये उनकी महानता थी? तो क्या आप कर सकते हो? मतलब राम से बड़ा बुद्धू कोई व्यक्ति नहीं समझता मैं फिर इस क्यों? मामले में तो। क्यों? अच्छा ये बताओ। ये अच्छा ये बताओ। अच्छा ये बताओ। अरे सुन तो लो, मैं चलो चलता हूँ। वो एक हाइपोथेटिकल, चलो एक सिचुएशन बोलिए। लेते हैं। अच्छा ये बताओ राम भाई, आपके जी, माता पिता होंगे, है ना? हैं वो अभी? हाँ जी, हाँ ठीक हाँ है। है ना, अच्छा है ये ना। बताइए। हाँ अच्छा ये बताइए, आपकी मम्मी कितनी है? अभी अभी तो इस टाइम पे तो एक ही रहते। पहले मैं जन्म लेता तो एटलीस्ट मेरे 1-2 माह तो हो जाती कम से कम। मतलब मतलब कैसी एक दो दो सौ माँ हो तीन सौ जाती? साल 200-300 साल पहले मैं होता तो मेरे 1-2 माह तो हो जाती। मेरे पापा को 2-2 माएँ होती, मतलब मेरे। और वो तुम्हें ठीक लगता? अभी अच्छा ये फिलहाल बताओ। उस टाइम चलो पे देखो, फिलहाल आप नहीं, फिलहाल नहीं, लेट मी कभी क्लियर द कभी भी चलो। क्वेश्चन। अरे मैं तुमसे आजाद ये कहता सर, हूँ, चलो। अरे अच्छा ये सुनो बताओ। ना। अरे सुन तो लो, मैं आपकी बात को कितने प्यार से सुन रहा हूँ ना यार, अब तुम भी तो सुन लो यार मेरी बात। आपने अच्छा ये क्वेश्चन ही बताओ किया उसका। राम भाई। हाँ तो राम भाई आप भी तो सुन लो ना जरा प्लीज। अच्छा ये बताओ जी राम भाई, जी मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपकी एक जी माता जी हैं ऑलरेडी, दूसरी किसी महिला से शादी कर लें वो, और उसको कुछ जी वचन दे दे, जी और उस वचन के लिए तुमसे कहें कि 14 साल के लिए ना, तुम्हें बिना मोबाइल फोन के, अभी जो बेसिक जो नीड्स तुम्हारी हैं वो जो फुलफिल हो रही हैं घर में, वो उन जी सारी चीजों को त्याग के आपको एक जंगल में भेज दें, जहां पर आपसे, मतलब ये जो इंसानों से सारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, आपको जंगलों में कहाँ रहना है आपको कुछ नहीं पता, आपको क्या खाना है कुछ नहीं पता, कल को आपको शेर खा जाए, भूखा शेर आए, भेड़िया आए, क्या खा जाए आपको कुछ नहीं पता, तो आप क्या अपने फादर की इस बात पे जंगल में चले जाओगे? क्योंकि इफ आई एम फादर ने आपकी क्या नहीं, क्या फादर ने बहुत उन्नति का काम किया कि ऑलरेडी एक महिला, ऑलरेडी उनकी पत्नी घर में है, फिर भी दूसरी महिला से शादी के लिए उन्होंने उनको वचन दे दिया, और वो अपने बेटे को वनवास भेज रहे हैं उसमें।
इफ आई एम सेल्फिश, मैं मेरे पापा से झगड़ा करूंगा। इफ आई एम नॉट गुड, जो संस्कारी बोलते हैं, तो मैं मेरे दूसरी माँ से झगड़ा करूंगा, बिकॉज मेरे को संस्कार अच्छे नहीं दिए, मैं मेरे खुद गर्ज में देख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कुछ वचन, खुदगर्ज, जो वचन अरे रहते भाई ना खुदगर्ज, सत्य। खुदगर्ज, अरे खुदगर्ज जैसी बात नहीं भाई, जो चीजें सही होती हैं उनको तुम भी सपोर्ट करोगे, कोई भी सपोर्ट हाँ करेगा। हाँ, अभी जैसे बताइए, अच्छा ऐसे जैसे ये बताइए, आपका बाप, अगर आपका फादर आपको ये बोले कि पापा बेटा जी, आप जाके ना, हाँ आपके पप्पा जी आपको बोले बेटा आप जुआ खेलिएगा, आप शराब जी। पीजिएगा, आपको वो बोले कि आप लड़कियों को छेड़िएगा, तो क्या आप ये काम करेंगे? क्योंकि आपके फादर कह रहे हैं तो आपको क्योंकि आप खुदगर्ज नहीं हो, क्योंकि आपके पापा ने कहा है तो आपको करना चाहिए क्या ऐसा? ऐसे राम के पापा ने कहा क्या उनको ये सब चीजें? तो ये क्या है? वैसे ही तो है कि राम का फादर रे 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 रे, दशरथ, ये क्या अरे आपने बोला? सुन तो लो भाई, दूसरी महिला से शादी के लिए उसको वचन दे दिए, और उस महिला के वचन को पूरा करने के लिए राम को, राम का तो कोई इसमें कोई लेना देना ही नहीं भाई, राम की ना कोई गलती है, आजाद ना से राम आप को कोई, एलिगेशंस लगा रहे हो, ऐसा नहीं लगता? अरे एलिगेशंस नहीं लगा रहा भाई, ये सच्चाई आपको नहीं पता? और राम ये को रिकॉर्ड वनवास हो क्यों रहा है भेजा था? अच्छा, यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे हाँ तो भाई रिकॉर्ड हो मैं जो रहा है। बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूँ। ये ये राम, अच्छा ये ये बताओ, कट ये कट होके ना बहुत स्प्रेड हो सकता है जी। आप बोल रहे बिल्कुल हो कि करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल राम करिए। जी अच्छा पहले को ये बताओ, दशरथ ने ये बोला क्या, दारू पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, ये सब चीजें बोला क्या? अरे राम भाई पहले थोड़ा धैर्य से सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके फादर आपको बोले कोई गलत काम करने के लिए, तो क्या आप गलत काम करोगे? दारू आपको पीना कौन के से लिए बोलें, ताश खेलने के लिए बोलें, या आपको किसी भी ऐसा काम जो जो सही नहीं है, क्या आप ऐसा काम करोगे आप? ये काम अरे दशरथ ने बताइए तो सही, राम पहले को जवाब, बोला? जवाब देने में अरे क्यों गलत हिचकिचा रहा है काम, मेरे भाई? जब, गलत देखो, ये गलत आप बोल रहे अच्छा हो, ये उन्होंने बताओ, गलत बोला एक, कि अच्छा ये किसी बताओ, की क्लियरिटी अरे ये देखो। बताओ मेरे भाई, मेरे भाई ये बताओ, जब एक महिला है, मतलब एक एक पत्नी तुम्हारी है, दूसरी महिला से शादी करना क्या गलत नहीं है? अभी के लिए गलत नहीं है, मतलब हाँ, मेरा पापा का उतना अर्निंग है तो दो क्या 10 बीवियां करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उतने भाई कैपेबल ये है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भाई, आप दो शादी नहीं कर सकते, सीधा जेल में भरा जाओगे, पता है? एक पत्नी की होती होगी, आप अभी के दूसरी शादी लिए नहीं तो कर जो लॉ, सकते। तो अभी के फिर जो तुम लॉ कैसे है कह रहे हो बना कि वो हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम, और कैसे कह रहे हो कि वो व्यवस्थाएं ज्यादा अब अच्छी थी? क्योंकि आज उनको ये हो नहीं रहा पता है। था कि एक महिला से शादी करना है, 10 से नहीं। और अरे सर और जी, दूसरी वो बात, 2020 में नहीं रह रहे थे, वो पुराने जमाने में रह रहे थे जिस टाइम पे ये लॉ नहीं थे। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो वही कह रहा हूँ मेरे भाई कि तब की व्यवस्थाएं आज से बेहतर नहीं थी, वो एक आदम वाला जमाना था। और भाई ये मतलब समझ लीजिए कि हम वो अभी हम लोग कैपेबल नहीं कबीलाई है, उस सोच टाइम के पे कैपेबल थे। अरे सुनिए सुनिए, आपकी जो किताबों में लिखा है वो कबीलाई सोच को दर्शाता है, समझ में आ रहा है? वो वहां कि पे वो उतने राम के लायक थे पिताजी वो जो लोग। दशरथ हैं, अरे राम के पिताजी जो दशरथ थे, वो भाई, अच्छा ये बताओ, ये चलो सिंपल तुमसे ही पूछते हैं, बताओ राम को वनवास क्यों भेजा गया, ये बताओ? अभी कैकेयी जी ने बोला था, उसकी वजह से भेजा, सिंपल। क्यों भेजा था, क्यों क्यों बोला था? अभी देखो, दशरथ कथाएं जो है, आपको बुद्धिस्ट के जो जो है, वो जो आप बोलते हो मिथ है, हाँ चल ठीक है, मैं वो समझ लेता हूँ। बट वहां पे हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइक जो कैकेयी थी उनका सुनना नहीं चाहिए था दशरथ ने। बट जो भी सुना है, तो अब पापा का जो भी ऑर्डर है वो तो पालना पड़ेगा, तो उन्होंने अच्छा पाला है, पापा इसलिए का उनको ऑर्डर राम बोला है। मतलब, अच्छा ये बताओ, अगर मान इसलिए तो लीजिए वो राम आज है। तुम्हारे पापा, अरे यार ये तो बताओ, अगर आपके पापा कोई गलत डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत करते हैं, और सजा तुम्हें, क्या तुम्हें मिलेगी? ये बताओ, आपके पापा मर्डर करके आ जाएं तो क्या सजा तुम्हें मिलेगी? अब हम लोग सतयुग और ये द्वापर युग में नहीं रहते, हम लोग कलयुग में रहते हैं, हम लोग नहीं मानते ये तो अच्छा चीजें, ये मैं तो बताओ फिर, फ्रस्ट्रेटेड अच्छा तो ये होगा। बताओ राम, फिर ये बताओ, राम का युग अच्छा था कि आज का कॉन्स्टिट्यूशनल दौर, ये लोकतांत्रिक देश जो चल वहां रहा है हमारा, पे ये ज्यादा अच्छा है? शब्दों को मान्यता थी, हम लोग क्या करते पता है क्या? अभी आज इसके साथ हम्म ये बोला तो दूसरे 2 मिनट में कुछ अलग पलटते हैं। हमारे शब्द हम्म में है क्या उतना वजन, वैल्यू है क्या? नहीं। वो लोग अपने पापा के एक शब्द पे आप वनवास चले गए, वो क्या लोग थे, और हम क्या अरे है? वो मूर्ख थे, वो निहायती अच्छा, गधे लोग थे कि अगर अपने हम लोग बाप की गलतियां पे गलतियां, गलती करेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे। पहले चुप जाओ भाई, देखो सीधी बात दोस्तों, इस चीज को समझिए, ये होती है धार्मिक अखंडता, ये होती है अच्छा, पराकाष्ठा, मतलब बौद्धिक पतन की पराकाष्ठा इसको कहते हैं। कि सोचिए, एक व्यक्ति
उसकी पत्नी होते हुए दूसरी महिला से शादी किया और उसको वचन दे दिया और उस वचन को पूरा करने के लिए वो अपने बेटे बहू को वनवास में भेज रहा है। सोचिए, अब ये कुछ कोई उन्नति का काम तो किया नहीं कि एक पत्नी होते हुए उसने दूसरी पत्नी की, मतलब ये तो इस तरीके से ऐसे लोगों को कहते हैं लंपट। मतलब उसने लंपटगिरी में अपने बेटे को वनवास भेज दिया और वो बेटा जा भी रहा है। तो समझिए, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है मेरे भाई? मतलब सोचिए, कोई अच्छा काम कर रहे होते उन्नति का, चलो कोई जैसे भाई नाम रोशन कर रहे होते उनके फादर, तो बेटे को भी लगता कि चलो हमारे पिताजी ने इतना नाम रोशन किया है, उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है कि उनके आज्ञा को हम नहीं टाल रहे हैं और उन्होंने जो कहा वैसा हम कर रहे हैं, और वो चले जाते, तब तो लोग कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने तो भाई एक दूसरी औरत के मतलब मोह में फंसकर, मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी, और ये कहते रहे भाई, खुद ही कहेंगे भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो, दूसरों को ज्ञान देंगे, और भाई सोचिए कि इनके जो हो गया। आदर्श हैं वो इस तरीके के थे, सोचिए, और उनके नाम पे तुम ये बौद्धिक पतन की पराकाष्ठा है मेरे भाई। इसमें प्राइड ले रहे हो हो तुम, गया। कि वो एक आज्ञा पे चला गए। कोई नहीं जाना चाहिए इस तरीके से। हो गया ब्रदर। बताओ। आजाद सर जी, उस टाइम पे जो पहनाव था कपड़े, वो कपड़े हम लोग अभी पहनते हैं क्या वैसे? भाई उस टाइम कपड़े वो ही नहीं जो थे भाई। सिचुएशन, उस टाइम कपड़े ही वो नहीं थे भाई, कपड़े ही नहीं थे उस टाइम। अच्छा कपड़े ही नंगे नहीं थे, पहनते थे ये लोग। सॉरी सॉरी नंगे थे, नंगे थे, हाँ आपके हिसाब से नहीं, नंगे नंगे थे। नहीं थे, ये वृक्षों की छाल लपेटते थे, मैं दिखा दूं रामायण में। अच्छा अच्छा, जो भी छाल थे वो हम्म। हम लोग अभी कर सकते हैं क्या? वो छाल लिपट सकते हैं अपने अपने कपड़े, मतलब भाई समझ के? आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हमें छाल नाइस, लपेटने की जरूरत नहीं है, हमें दैट्स अ हमें आदि डिफरेंट मानव ब्रदर, बनने की जरूरत नहीं है भाई। दैट्स अ डिफरेंट। जो आप लोग कंपेयर कर रहे हैं करंट सिचुएशन को, वो सिचुएशन उस टाइम पे नहीं थी। हाँ, तो फिर ना, फिर ये जो आदर्श बना के बैठे हो ना, ये डिफरेंस आपको हाँ, समझ आ रहा है, तो ये आदर्शों को बदल दो। इनकी जरूरत नहीं है इस तरीके की छोटी मोटी, मतलब ऐसे तुच्छ इंसानों की, जो मतलब ना तो जिंदगी में कुछ खास अरे किए ना कुछ, और ये एग्जाम्पल देते हो कि भाई वो आदर्श थे, उनके नाम पे मंदिर बना के बैठे हो, देश को सर बर्बाद करने जी, पे तुले हो। सर जी उस टाइम पे जो थे, उस टाइम को हम लोग अदर समझेंगे, बट हाँ उसको मना नहीं कर सकते हैं ना वो सिचुएशंस को। अच्छा, ये बताओ, चलो दूसरे दूसरे उस पर अच्छा मुझे देखते एक चलते लास्ट मेरा बता दो, हैं। अच्छा, दस ये हजार बताओ। साल आगे, आगे 10,000 साल आगे कुछ अलग सिचुएशन रहेगी, तो अरे हमारे सुनो ना, अभी इस सिचुएशन को हम चलो, लोग डिनाई और करेंगे तो तुम दस कह साल रहे बाद। राम की, अरे तुम राम की कमियां दिखाने को कह रहे थे, चलो दूसरी कमियां दिखाता हूँ, चेरी पिकिंग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, सीता का कोई हरण करके ले, रावण हरण करके ले गया, ठीक है, हाँ इसमें जी। सीता का कोई दोस्त था क्या? नहीं जी। नहीं था ना। अगर नहीं मान मुझे इतना लीजिए, पता, हाँ हाँ। अरे सुन लीजिए, आप बताइए, हाँ जी। मान लीजिए मैं एक एक सिचुएशन आपको देता हूँ। किसी की भी बहन बेटी, किसी का भी कोई अपहरण करके उसके साथ कुछ भी, अपहरण कर लिया तो कुछ भी गलत कर सकता है वो तो, अपहरण करता तो। हाँ अब हाँ वहां पर तो उसका कोई बस नहीं है, उसकी इच्छा से तो हाँ। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्यों? इसमें तो उसको, मतलब यार, जो जिसका अपहरण हुआ है, जो हाँ हाँ। विक्टिम है, उसका क्या दोष होएगा भाई? अगर कोई नहीं। अपहरण करके ले गया, उसके साथ क्या कर दे, उसका मर्डर कर दे, उसके साथ बलात्कार कर दे, उसके साथ हाँ हाथ पैर तोड़ दे, कुछ भी कर सकता है, उसमें उसका तो कोई दोष नहीं होगा ना। हाँ। नहीं होगा। तो अभी नहीं। बताइए, सेम सीता जी को जब रावण हरण करके ले गए, तो अब सीता जी के साथ, हालांकि ऐसा माना जाता है कि रावण ने छुआ तक नहीं, है ना, जो कि हाँ। नहीं भी छुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर उसने कुछ किया भी होता, तो इसमें सीता जी का तब भी दोष नहीं माना जाता, क्योंकि सीता जी तो मतलब खुद की इच्छाओं से कुछ कर नहीं रही। वो तो अब उसका अपहरण करके ले गया रावण। अब उसको दुष्ट मानते हो, तो दुष्ट तो भाई कुछ भी कर सकता है उनके साथ। तो ये बताइए, तो राम उनकी फिर अग्नि परीक्षा क्यों ले रहे थे भाई? बोलूं? बोलो। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अच्छा सबसे पहले जब रावण के साथ मैया गई, तो उनका क्लोन गया, वो एक्चुअली नहीं थी। दूसरी चीज, रावण को श्राप था किसी महिला को वो टच भी नहीं कर पा अच्छा, सकता था। क्या क्या ये दो गया, चीज। क्लोन गया, क्लोन क्लोन जानते थे क्लोन, तब? अभी वो जो होता है ना छाया, पर छाया छाया। छाया, छाया फिर कैसे चली गई भाई? छाया, ये बताओ, छाया कैसे गई वही भाई, ये बोल रहा बताओ। हूँ, मुझे वाह। उतना नहीं क्लैरिटी।
हाँ, आपको तो फिर उसका कैसे पता ज्ञान करोगे? है अच्छा तो छाया जा आप सकती है किसी की छाया जा सकती है क्या? और उस छाया टाइम पे जब ये था बताओ वो अच्छा टाइम। चलो अच्छा ये बताओ राम जी, अगर छाया गई तो फिर ओरिजिनल सीता कहाँ थी? वो तो फिर वो वहीं तो होनी मुझे चाहिए राम जी के साथ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, अब मुझे वो क्लैरिटी नहीं है। हाँ, आप अरे एक बार यार चेक तुमको इतना करो। सा नहीं पता, तुम कह रहे हो छाया गई तो फिर ओरिजिनल सीता तो राम के पास होगी, फिर छाया के लिए लड़ने के लिए कौन ही नहीं जाएगा पता, भाई? वो नहीं पता ये वो छाया कहाँ पे थी। अब देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो इनकी नहीं, नहीं, मूर्खता देख देखो रहे हो? ये कह रहे हैं मैंने छाया वही गई बोला, मतलब सबसे पहले वही बोला कि मुझे इत्तू क्लैरिटी से नहीं है। फुद्दू से लॉजिक नहीं लगाते, ये फुद्दू से लॉजिक नहीं आते इनको भाई बताओ कि छाया चली गई लेकिन वो ओरिजिनल सीता वहीं थी, फिर भी राम युद्ध लड़ने गए है ना, रो रहे ढूंढ रहे हैं, ये सब नौटंकी चल रही थी, एक्टिंग चल रही थी अरे भाई फिल्म की। वो श्राप की वजह से कुछ तो हुआ था, वो उतना मुझे नहीं पता है, आप उसको देख सकते हो, ठीक चलो है। आपके वजह से हुआ था, चलो ये दिखाता हूँ तुम्हें ये क्या हुआ था, इसको बताओ चलो। आपने कुछ गुटखा खाया है क्या? और क्या। ओके, अच्छी बात है, खाइयो खाइयो। चलो चलो ये देखो भाई, ठीक है, 115 सर्गे, ठीक है, अयोध्या युद्ध कांड का, ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का 115वां सर्ग है, और उसका श्लोक नंबर ये 15 पढ़िए, चलिए इसमें क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर वो राम कहते हैं सीता से, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने यह जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। बताओ राम तो ये कह रहे हैं भाई कि मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई ये? तो देखो, एक हम्म होता है राजा, तो राजा का काम ये तो उन्होंने सीता किया। को छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, सीता को छुड़ाने के लिए नहीं किया था युद्ध भाई तो अभी राम तो, और तुम राम को हाँ, अच्छा मानते हो भाई, अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए नहीं युद्ध दोनों किया काम था उनने, किया, बताइए। दोनों काम किया। राजा क्या को जो दोनों काम काम? होता है, क्या वो काम होता राजा है का राजा काम का? किया उन्होंने, वही अपना हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से करना। वो नहीं लाते तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनको सही से घर पे लाए, है ना। तो उनका पर वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कह वो। रहे हैं, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर ये तो कह रहे हैं हमने तुम्हारे लिए लड़ा ही नहीं, ये तो फिर ये क्यों कह रहे हैं भाई, फिर क्यों गए थे फिर ये लड़ने? और ये देखो आगे क्या कहते हैं, सदाचार की रक्षा और सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण, सुख विख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए मैंने किया। राम पता क्या कहते हैं कि उनके जो जो वंश है ना उस पे कलंक लग रहा था। कलंक क्या लग रहा था कि अरे सीता को हरण करके ले गए है रावण, तो इस हम्म। कलंकों को मिटाने के लिए वो सीता को वहां से छुटा के लाए, ना कि इसलिए कि वो उनकी पत्नी थी या उनसे कुछ उनका लेना देना था। बताइए ये वो कितनी होता बुरी है बात है धर्म ना। रक्षा, उसका बोलते हैं धर्म रक्षा। ये ऐसी धर्म रक्षा हु है यार ओके, तुम्हारे धर्म पर ऐसे, वो क्यों? ये देखो ये। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तो शादी हो क्यों गई है भाई? वो किसी? अच्छा तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, नहीं, अच्छा मान लीजिए तुम्हारी शादी हो जाए, ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं। मैं जो सिचुएशन दे रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, अच्छा, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी मा- नाउ। मान लीजिए तुम्हारी शादी हो जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए तुम्हारी पत्नी का अपहरण कोई करके ले जाए, तो ये बताइए आप उसको छुटाने जाओगे कि नहीं? छुड़ाने जाओगे कि नहीं जाओगे? कोशिश करोगे कि नहीं वापस लाने के लिए? एक सेकंड। राम जी बताओ ना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, आ रही। हाँ, हाँ मैं सॉरी, ये पूछ रहा डिस्कनेक्ट हूँ, हुआ था। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी बीबी का कोई अपहरण करके ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूँ। मान लीजिए अपहरण हो जाए तो तुम उसको छुड़ाने जाओगे कि नहीं जाओगे, प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली ठोक दूंगा मिलने के बाद, ठो ठो। ठोक दोगे ना, हाँ। अच्छा ये यस, बताओ, तो वापस लाके अपनी बीबी को साथ में रखोगे कि नहीं रखोगे? सोचूंगा। साथ में नहीं रखोगे? हाँ वो सोचोगे? मतलब, हाँ, ऑब्वियसली। अभी उसको मतलब मेरे साथ रहना है कि नहीं वो पूछूंगा पहले, अरे वो हमारे बात उसको तो करेंगे। रहना ही होगा ना भाई, वो अपनी मर्जी से हाँ, थोड़ी नहीं तो उसका रखूंगा अपहरण ना, करके क्यों? ले गई है। क्यों नहीं हैं? रखूंगा, रखूंगा ना। रखूंगा? हम्म, पक्का ना? तो उसको छोड़ने के लिए इसलिए तो गया था, रखने के लिए साथ में। हाँ तो मतलब ये जो आप कह रहे हो कि रखूंगा, तो पता है, ब्रदर, अभी के अरे सुनो तो सिचुएशन मेरी में बात ना। बात सुन लो। अच्छा आपने जो कहा कि मैं रखूंगा, पता है आप मेरी नजर में राम से कहीं ज्यादा अच्छे इंसान हो, पता क्यों? पता क्यों? देखिए, पता नहीं। देखिए ये वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 115 का
17वां श्लोक है। बाय द अब वे मुझे यहाँ बहुत पर अच्छा लगा अरे आपने सुन जो लीजिए, बोला ना। अरे अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, मैं बोलने का मौका दूंगा। तो भाई मैंने इसलिए कहा कि तुम राम से ज्यादा मेरी नजर में अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुमने कहा कि आप अपनी बीबी को छुड़ा के भी लाओगे और साथ में भी रखोगे, जबकि राम छुड़ाने गए तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये मैंने मैंने तो तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है, ये मैंने अपने मित्रों के पराक्रम से इसमें विजय पाई है, या तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें पाने के लिए बिल्कुल नहीं किया। वो कहते हैं कि हमारे जो जो हमारा जो सदाचार की रक्षा और सब और फैले हुए अपवाद का निवारण करने के लिए, हमारा जो सुविख्यात वंश है ना, उस पर कलंक लगा है, उसको निपटाने के लिए, उसको हटाने के लिए मैंने किया है, पता। और वो कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम्हें मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार तुम आज मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। और पता वो क्या कहते हैं, अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण कर सकेगा। और ये कह रहे हैं, रावण तुम्हें गोद में उठाकर ले गया, तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। 10 दिशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, है ना। और वो ये कहते हैं, भाई तुम्हें जिसके साथ जाना है चली जाओ, चाहे तुम सीते तुम्हारी इच्छा हो तो शत्रुघ्न, बानर राज सुग्रीव, राक्षस राज विभीषण, जिसके साथ जाना है जा सकती हो। हाँ। क्या बताइए, तुम अपनी बीबी को छुड़ा के लाओगे और तुम ये कहोगे कि भाई तुम्हें मेरे दोस्त के साथ जाना है चली जाओ, मेरे इसके साथ जाना है चली जाओ, ये कहोगे भाई? आपको माया पता है, माया कौन थी? माया सीता। शी इज अ इल्यूजन क्रिएटेड बाय अग्नि। ओके, एंड अग्नि में सीता ऑलरेडी थी, तो उसको बाहर निकालने के लिए माया सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इफ यू नो दैट थिंग्स, प्लीज रीड इट आउट फर्स्ट एंड देन ये कंक्लूड कहाँ द लिखा है थिंग। भाई? चलो चलो, कहाँ कहाँ लिखा है भाई? देखो, रेफरेंस दो चलो। मैंने पहले माया भी सीता की बताया। बात कहाँ लिखी है? कहाँ लिखा मैंने है? पहले, रेफरेंस रेफरेंस भाई, ये मुंह से ओके, कपोड़े हुए शब्द नहीं, रेफरेंस बताओ नहीं चलो। नहीं 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 नहीं, मुंह से कपड़ा हुआ थोड़ी बोल सकते हैं, लिखे हुए चीजें होगी, अभी वो चलो कहाँ पे बताओ। मुझे देखना पड़ेगा। सी, वो मुझे पता होता है यार, आज ये सब लो भाई, चीजें तुम्हें पता ही नहीं, देखने फिर को। तुम्हें ये क्लेम क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, अरे भाई, पहली बात तो ये, राम भाई चुप रहो, पहले सिट डाउन। देखो, पहली बात तो ये भाई, कि अगर तुम्हें इतना सा कॉमन सेंस होता, तुम्हें इतनी सी बुद्धि नहीं है, एक माया सीता कह रहे हो। भाई माया सीता क्या यार, मतलब ये तो, इसका तुम्हारे पास पहली बात तो रेफरेंस नहीं है कोई। और अगर मान लो तुम रेफरेंस ला भी दिए, वैसे तो ये तुम्हारे पास रेफरेंस होगा नहीं, लेकिन ला भी दिए, तो ये बताइए, जब वो इल्यूजन आप कह रहे हो या परछाई कह रहे हो कि उनकी परछाई को हरण करके ले गए थे, तो यार परछाई की अग्नि परीक्षा भी ले ली, और परछाई के लिए सीता को वनवास में भी छोड़ दिया। अरे और तो और परछाई के बच्चे भी पैदा हो गए लव कुश। क्या मजाक है भाई? क्यों राम जी? भाई वनवास में छोड़ के परछाई ने बच्चा भी पैदा कर दिए। अरे वहां से माया निकली बाहर। देखो, मेरे पास सीता रामायणा का तो ये एक माया को बच्चा, PDF है, ये मैं आपको अच्छा, ये माया ने बच्चा पैदा किए थे तो? बताऊं। अच्छा, लव कुश किसके बेटे थे, ये बताओ, लव कुश किसके बेटे थे? जब अग्नि परीक्षा हुई तब माया वहां से, मतलब वहां से एक्चुअली सीता बाहर आती है, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, अब सीता बाहर आती है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लव कुश थे, वो बच्चे पैदा कैसे हुए थे? किसके थे वो? पहले ये राम बताओ, के। बच्चे किसके थे लव कुश? राम के थे? माया तो हाँ, इल्यूजन था ना, माया तो इल्यूजन वो था ना। तो जब परीक्षा ली उसी टाइम अरे पे माया सीता खत्म हो गई ना। अच्छा, माया माया सीता खत्म हो गई, फिर ये मतलब ओरिजिनल सीता को वनवास क्यों भेजा, प्योरिटी जब बाहर आ गई ओरिजिनल ना। सीता की कोई गलती नहीं थी? है, अब ओरिजिनल वहां सीता को पे वनवास क्यों भेजा? अगेन वहां पे जो नाव में जो बैठा था कोई तो बंदा, उसने बोला था कि नाव पे कहाँ? वो जो है ना नाविक, नाविक ने बताया था ना कि सीता मैया केवट इतने दिन ने, वहां पे। हेलो। केवट ने। केवट ने, हाँ केवट ने कुछ तो बोला था कि सीता मैया इतने दिन रावण के पास थी, तो वो सच में सही है या अभी भी दूषित है, केवट वो ने नहीं। नहीं बोली थी, वो तो धोबी ने बोला था भाई, तुमको हाँ पता ही धोबी। नहीं है कुछ। हाँ वही, अभी चल भाई नहीं पता है। निकल, चल चल निकल भाई, तेरे को कुछ नहीं पता, चल निकल मूर्ख। मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, ना तो तेरे पास रेफरेंस है, जुमलेबाजी कर रहा है भाई तू भी, गजब का जुमलेबाज है भाई। बता, तेरे पास कोई रेफरेंस है तो बात करूंगा, नहीं वरना निकल भैया।
भाई मैं पहले से पता, अभी देखो आप लेके डिस्कनेक्ट कर दोगे, मेरे को नीचे डाल दोगे। नहीं एक डाल दूंगा तो ना मुंह से। देखो तुम्हें ना तो केबट के बारे में पता, ना तो धोबी के नहीं बारे में पता, पता, तुम्हें कहानी भी नहीं पता, फिर तुम डिबेट कर रहे हो, तुम्हारे पास रेफरेंस मैं डिबेट कर ही नहीं रहा ना, हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट थिंग। तुम्हें कुछ नहीं पता, जाओ निकलो भाई। क्या तुम डिबेट करोगे, क्या टुन्नी बनोगे रे तुम।